जी हम मुंगेर जिला के प्रखंड हवेली खरगपुर के ऐतिहासिक धरती पर अब हमारे सामने जदयू के कदावर नेता और जेपी सेनानी रह चुके हैं। लगातार देख रहे हैं कि 2025 का चुनाव नज़दीक है और तमाम नेता जो है अब जो है गांव-गांव घूमना शुरू हो गया है। तो इसी बीच जदयू का नेतृत्व 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन करने जा रहे हैं? 2025 का नेतृत्व जो है जदयू का तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार कर रहे हैं और जो 2025 भी होगा नीतीश कुमार जी ही नेतृत्व करेंगे बिहार का। रह चुके हैं जदयू के कदावर नेता कहलाते हैं। क्या लग रहा है 2025 में उम्मीदवारी दे रहे हैं? हम उम्मीदवार नहीं दे सकते हैं। क्या है? इसलिए उम्मीदवारी नहीं दे आप सकते तो हैं। पुराना बात ऐसा है कि हम नीतीश कुमार के कार्यकर्ता हैं और 1973 से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो अभी वर्तमान मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी शुरू किया था। हम भी 74 से छात्र आंदोलन से आए थे। नीतीश कुमार जी और राजीव रंजन जी में जो है ना विशेष संबंध सब दिन से रहा है। ललन बाबू एक बार भी कभी ये बात नहीं रखे हैं। ललन बाबू एक बार भी बात नहीं रखे हैं कि गोरेलाल मंडल जी को कुछ जगह मिलना चाहिए या आयोग में मिलना चाहिए या तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए मैंने नहीं किया या बोलने दीजिए या तो MLC। ललन बाबू अगर एक बार बोल देंगे ना नीतीश कुमार जी को कि गोरेलाल मंडल जी तो सब दिन से हम लोगों के समता पार्टी से लेकर किस तरीक़ा से मेहनत किए हैं, तो ललन बाबू कभी बोले ही नहीं है। ये उनके नहीं, ललन बाबू के नहीं बोलने के कारण से जो बात है ना हम लोगों को कहीं जगह नहीं मिला है। हम सिर्फ संगठन के लिए काम कर रहे हैं। जो बात असलियत बात हम जो है ना बिल्कुल सही बात बोलने में लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है अस्वस्थ रह गए हैं और उनका जुबान जो है फिसल जाता है। देखिए नीतीश कुमार जी काफ़ी स्वस्थ हैं। वो 5 तल्ला बिल्डिंग पर जो है ना बोलेंगे ना तो 5 तल्ला बिल्डिंग पर बिना लिफ्ट का चल जाएंगे। और कप परेड है बम्बई में बोलेगा ना कप परेड में चढ़ने के लिए 26 तल्ला में, तो वहाँ भी रुक करके चढ़ेंगे, टाइम लगेगा लेकिन चढ़ जाएंगे। वह स्वस्थ नहीं है, ये भी जान लीजिए। अगर विपक्ष कोई कहते हैं ना नीतीश कुमार के बारे में तो नीतीश कुमार 10% भी जो है ना 10% उतना भी अगर स्वस्थ रहेंगे ना वो बिहार के लिए क्या देश के लिए भी कुछ करने के लिए उनका जो है ना पॉलिसी जो रहा है 74 से लेकर के अभी तक वो 10% उनका दिमाग काम करेगा ना तो कई राज्य का जो है नियम जो है बदल देगा। लगातार जेपी सेनानियों का मीटिंग में होता है, हर जगह देख रहे हैं। बिहार में जो है मुंगेर जिला में लगातार मीटिंगें हो रही है कि बहुत से जेपी सेनानी को भूमिगत को नहीं पेंशन मिला है, उस पर क्या आपकी राय है? देखिए भूमिगत को पेंशन पहले नहीं दिया जाएगा। जो बात असलियत है, जो आर्टिकल बनाया गया है 15 में जो सुधार किया गया है, भूमिगत को सबसे पहले उनको प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह दे करके तब उसको सम्मानित करने के लिए आर्टिकल पहले बनाया गया है। पेंशन के बाद वो सरकार की मैटर है और कोर्ट का मैटर है, समझे ना। लेकिन जो काम है वो प्रगति पर है। लेकिन अभी वर्तमान में जो सचिव सलाहकार परिषद के हैं वो राजीव वर्मा जी। तो राजीव वर्मा जी को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बोले थे कि हम जो जितना आवेदन है आवेदन जिलाधिकारी को भेज दीजिए और वो अपना अंचल और थाना जहाँ भी है जांच करा करके भेजेंगे, उसको प्रशस्ति पर प्रतीक चिन्ह देना है। लेकिन पहले राजीव वर्मा थे, जिस समय सरकार जी घोषणा किए ना 2009 में, तो राजीव वर्मा ही थे मतलब कार्यालय में बड़े पद पर थे। उसके बाद बीच में उनको जगह राजीव वर्मा जी को जो है ना उस जगह से जब मिथिलेश सिंह को बनाया गया, मिथिलेश सिंह को जब अध्यक्ष बनाया गया तो इनको उस समय में जो है ना दूसरा जगह दिया गया था। और पुणे फिर राजीव वर्मा जी आ गए हैं। अब राजीव वर्मा जी आ गए हैं। राजीव वर्मा जी का जो काम हम देख रहे हैं कि जो ना राजीव वर्मा जी एक काम नहीं कर रहे हैं। आपको मीडिया के माध्यम से आज हम जानकारी दे रहे हैं। ये सरकार के न तो विरोध में है। आप तो लगातार पूर्व संगठन प्रभारी भी रह चुके जदयू के। हाँ ठीक है, हम संगठन पर बोलेंगे। पहले जिस बात को बोले हैं आप भूमिगत पर, उस पर बात करना चाहते हैं। सचिव जो है ना सलाहकार परिषद राजीव वर्मा पर बात करना चाहते हैं कि राजीव वर्मा जी कारा अधीक्षक जो मुंगेर है, कारा अधीक्षक मुंगेर को राजीव वर्मा जी ने
कभी एक बार संयम समझते हैं ना मीडिया महोदय, हाँ, कोऑर्डिनेंस जिसको बोला जाता है, कोऑर्डिनेंस कभी नहीं लिए 2009 से लेकर के कि अभी तक में कि गोरेलाल मंडल जी का कारा से रिपोर्ट क्यों नहीं किए, जो है ये कभी राजीव वर्मा ने नहीं किए। औपचारिकता समझते होंगे, फॉर्मेलिटी, एगो लेटर लिख देना है, पत्र लिख देना है कि उसको जो है ना उसको सूचना कर दीजिए। तो कारा अधीक्षक जो है ना अभी तक जो वर्तमान में उसका क्या रोल है ये हम नहीं कर सकते। क्या कहिएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ करके जेपी आंदोलन किया और पूरे भारत में जो है इमरजेंसी को लागू होने नहीं दिया, इस पर उनकी क्या देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी जो आंदोलन किए थे, वो आंदोलन जब उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी तो विधि व्यवस्था जो सरकार की थी उस समय में 70 के दशक में, तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी भी लगा दी 25 जून को 75 को। तो इस कारण से छात्र लोग आया था कि भाई कागज़ कॉपी कलम का दाम बढ़ गया, अब पकड़ करके ट्रेन में जो है ना नसबंदी कराया जा रहा है, 17 वर्ष 16 वर्ष लड़का का महंगाई चरम सीमा पर है। और इंदिरा गांधी ने ये घोषणा किया था कि चुनाव कराना बार बार जरूरी नहीं है, हम ही सरकार रहेंगे, जो है ना। इसीलिए जो है ना समूचा छात्र लोकनायक जयप्रकाश ने गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को, सुशील मोदी को, त्रिपुरारी शरण जी को, भवेश चंद्र प्रसाद को, सबको लेकर के एक टीम बनाई माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी क्या ठाकुर। लग रहा है 243 सीट में कितना सीट ला रहा है आने वाला है संभावना है जदयू को? मुकेश सहनी भी आ गए हैं आरक्षण लेकर के, आरक्षण के लेकर के लोगों को कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सहनी समाज को आरक्षण देंगे। यहाँ आईपी गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम जो है ताती तत्वा को आरक्षण देने जाएंगे अगर हमारी सरकार बन गई। हम तो दोनों मीडिया को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं पहले, उसके बाद बोलेंगे कि अच्छा प्रश्न किए मुकेश सहनी के बारे में। देखिए, मुकेश जी बम्बई जाकर के छोटा मोटा काम उम करते थे, प्रधानमंत्री ने जिन्हें जाति के नाम पर उनको उठा करके लाए कि चलो हम पैसा वैसा देते हैं, तुम जो है ना अपनी जाति के लिए काम करो, और उनको एनडीए में जगह भी मिला, बिना चुनाव जीते। फिर उनको दिया गया सीट कि आप अपने चुनाव जीत करके आइए, तो अपना सीट भी नहीं निकाल सके। पढ़े लिखे भी जानते होंगे, जान लीजिएगा, हम लोग तो जो मीडिया से आता है पढ़े लिखे भी जीरोइए समझिए, किसी तरीक़ा से दरभंगा से 2 4 5 क्लास का सर्टिफिकेट लिए हैं, और वो बड़े बड़े दावे करते हैं। जो हम असलियत बोल रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा। जो बताइए, जो खुद शिक्षित नहीं वो शिक्षित है, वो बिहार की बातें करते हैं। मुकेश सहनी को अपना सीट निकाल ले, वो गट बिहार की क्या बात करते हैं। अरे नीतीश कुमार ने जो उनके समाज के आदमी है, बिन समाज को, जब जनरल निशान से मुजफ्फरपुर से लेकर के मदन सहनी तक, कामत तक कितना बिंद को मंत्री बनाया है, और कितना बिंद अभी भी नीतीश कुमार जो मंत्री भी है और कितना विधायक बन के भी जा रहे हैं। 243 में कितने सीट आने की संभावना है जदयू? नीतीश कुमार जी जो है ना, जो सीट का भी शेयरिंग का क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सीट जो आएगा ना तो नीतीश कुमार जी 100% इस बार सीट जीतेंगे, हम लोग को पूर्ण। तो देखिए, हम बिहार के में हैं, और बिहार में क्या क्यों कहा जाता है 100 बिहारी आदमी पर एक बिहारी भारी पड़ जाता है, तो किस लिए पड़ जाता है कि बिहार जो है ना, बिहार के ही प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार के ही प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आज़ादी 1947 में हमारा देश आज़ाद होने के बाद प्रथम राष्ट्रपति बिहार को देने का काम किया था। इसीलिए 100 पे भारी एक बिहारी कहा जाता है इसी शब्द को। जी, नीतीश कुमार सोए रहेंगे ना बेड पर, तो वहाँ भी दिमाग चलेगा, वो चलने फिरने के तो बात। क्या सही बोले कि नहीं हम? हाँ, आप सही। 100 पे भारी एक बिहारी है ये जो न। देखिए, वर्षा का जब समय आता है तो मेढक मन्नी नदी में बहुत सारे ऊपर आ जाता है और टर करना शुरू होता है, उससे थोड़े पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स उस भले वो जीत करके विधानसभा चला जाए, वो सांसद बन जाए, लेकिन पॉलिटिक्स उससे नहीं होता है। तो कितने सीट 243 में आने की संभावना है जदयू और एनडीए गठबंधन को? देखिए, जदयू और एनडीए जो है ना, अगर 7 चुनाव लड़ती है, वो तो बड़े लोगों की मामला है, मेरा का नाम नहीं है कि सीट शेयरिंग में क्या होगा, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जदयू जो भी सीट जीतेगी, लेकिन नेतृत्व बिहार में नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे।
तो देखिए, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो पुनः नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री जी बनाया जाएगा, ये दावा ठोक रहे हैं जदयू के नेता हैं। अब पूर्व संगठन प्रभारी कह रहे हैं विधानसभा के, और जेपी सेनानी रह चुके हैं। नीतीश कुमार के विचारधारा को मानते हैं, नीतीश कुमार के विकास कार्यों को समझते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुखिया रहेंगे, चाहे बीजेपी को क्यों नहीं आ जाए, जदयू को। और एक जेपी सेनानी के बारे में आपने क्वेश्चन किए तो उसमें कुछ बोलना है। हमारे जो सचिव सलाहकार परिषद हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जेपी सेनानी का, राजीव वर्मा जी का कहना होता है आरटीआई करने पर कोई आदमी जेपी सेनानी आरटीआई कर देता है या कुछ मांगा जाता है तो उसने कोई न कोई बहाना निकाल करके एक दो लाइन उसका आरटीआई का जवाब दे देते हैं। कारा अधीक्षक मुंगेर जो है, किरण निधि नाम है इनका, समझे ना, ये किरण निधि है। वो किरण निधि को जब कोई आरटीआई किसी के बारे में करता है कि और आदमी दूसरे के बारे में जानकारी दीजिए कि वह जेल में गए थे, वे थाना में कब थे, तो किरण निधि का कहना है, मीडिया महोदय ध्यान से दीजिए, प्रसारण कीजिए, किरण निधि आरटीआई में जवाब देता है कि जो है दूसरे का जो है आरटीआई मत कीजिए, लेकिन राजीव वर्मा को मुंगेर के एक जगत ठाकुर हैं उसको पेंशन भी मिल रहा है, जो है ना उस जगह वो पेंशन मिल रहा है। वो जब आरटीआई किया किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में तो वो आरटीआई का जवाब राजीव वर्मा जो सलाहकार परिषद है उसने कैसे दे दिया मीडिया महोदय। तो राजीव वर्मा को कारा अधीक्षक से पूछना चाहिए मुंगेर से कि किरण निधि जी, जब कोई आदमी आपको पूछता है जेपी सेनानी कि दूसरे के बारे में तो आप उसका जवाब नहीं देते हैं, और हम तो जो है ना दूसरे के बारे में पूछा मुंगेर के आदमी ने तो हमने आरटीआई में जवाब दे दिए। इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न है कारा अधीक्षक और राजीव वर्मा पर, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री देखिए किस प्रकार से ये अपने बात को बता रहे हैं, किस प्रकार से बात को रख रहे हैं। जदयू के नेता हैं और जेपी सेनानी है। चलिए ऐसी बात की, ललन सिंह जी क्या रेल मंत्री को विकास के लिए ला रहे हैं मुंगेर, क्या नहीं? माननीय सांसद हैं मुंगेर से, और उन्हें अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके कैबिनेट में वो मंत्री भी बनाए गए हैं मुंगेर से। जदयू कोटे से ये बड़े नेता भी हैं, बड़े चेहरा भी हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। और ललन बाबू का हम प्रिंट मीडिया से जानकारी मिली है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि 21 तारीख को लाने वाले थे इसी महीना में, लेकिन रेल मंत्री बाहर जाने के कारण से रेल मंत्री बाहर जाने से ललन बाबू रेल मंत्री को नहीं ला सके। और फिर माननीय सांसद महोदय रेल मंत्री से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। वो कैबिनेट में रेल मंत्री के साथ सन्नी वैष्णव के साथ में बैठते हैं। आपके मुंगेर जिला के जो है जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल जी हैं, लगातार उनके पिताजी भी जो है सत्ता पार्टी से जो है मुंगेर रेल पुल का भी निर्माण जो है उनके अहम भूमिका रही मुंगेर रेल पुल का। तो क्या लग रहा है, आप जदयू में जिला अध्यक्ष है, संगठन पर उनकी क्या भूमिकाएं हैं मजबूत लेकर? देखिए, जहाँ तक आपने उनके पिताजी के बात कर दिए, पिताजी जो है ना, पिताजी और पुत्र दोनों अलग अलग बातें होती है ना। तो पिताजी बिल्कुल जमीन जो है ना, जिसको धरातल कहते हैं ना, वो धरातल पर अपना काम जो है ना, 6 विधानसभा था मुंगेर जिला में उस समय, और सभी जगह उसमें गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, तो पैदल चल करके भी उन्होंने सभी आदमी को कार्यकर्ता के घर में जा करके मिल करके कि हमको कैसे तैयार कीजिएगा, और तैयार हुआ तब वो चुनाव जीते। नचिकेता मंडल जी को विरासत भी मिला है और पढ़ा लिखा भी है दिल्ली में, इसलिए मंडल जी तो उतना शिक्षा प्राप्त करने में पीछे रह गए थे, लेकिन संगठन करने में तो मंडल जी को जो है ना कहना मुंगेर जिला में बहुत मुश्किल है। क्या लगता है? भारत की आवाज़ से अमित राहुल अपने बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा।